ओपन सी वॉलेट के ये वॉलेट्स ऐसे हैं जो एनएफटीज को सिक्योर रखते हैं। ठीक है। अब आपको ये भी पता होगा कि अगर हम एनएफटीज का एग्जांपल दे, तो अगर आप अमिताभ बच्चन की अगर सर्च करेंगे एनएफटी, तो कितने मिलियंस में सेल हुई थी, है ना, ऑप्शंस में। अब हम जो हमारा सबसे की पॉइंट है वो है एक्सआरपी, रिपल। रिपल का आपको पता ही होगा, अभी लेटेस्ट में सीईओ जो है रिपल के, वो डोनाल्ड ट्रम्प से मिले थे, और उसके बाद काफी सारी चीजों में उन्होंने अपडेशंस किया है, अपने डेवलपमेंट बढ़ाए हैं, और उसके बाद से रिपल की ग्रोथ हम देख ही रहे हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा रिपल के बारे में बता देता हूँ। रिपल एक ऐसा कॉइन है जिसको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में यूज किया जाता है, और जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको सेफ और सिक्योर करता है। ठीक है। अगर हम इंटरनेशनल बैंक्स की बात करें आज की तारीख में, तो अमेरिकन एक्सप्रेस हो गया, बैंक ऑफ अमेरिका हो गया, एचएसबीसी हो गया, स्टैंडर्ड चार्टर्ड हो गया, यूबीएस बैंक्स हो गया, ये सारे बैंक्स हैं जो रिपल को काफी टाइम से, रिपल की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को या उसके नेटवर्क को यूज कर रहे हैं। आज अगर हम इंडियन बैंक्स की बात भी करें, तो इंडियन बैंक्स में एक्सिस बैंक है जो सबसे पहले, जिसने एक्सिस बैंक ने इसको यूज किया था। उसके बाद कोटक बैंक है, फिर इंडसइंड बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, और एसबीआई है जो इसके नेटवर्क को यूज करते हैं। ठीक है। अब ये जो इसके नेटवर्क को बैंकिंग यूज कर रही है, वो उसको यूज क्या करती है, तो दो तरीके से यूज करती है। एक, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए, यानी अगर हम इंडिया से बाहर किसी पेमेंट को लेन देन करना चाहते हैं, तो उसके लेन देन ट्रांजेक्शन्स के लिए। और दूसरा, जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं उनको सिक्योर करने के लिए। तो ये बेसिकली एक्सआरपी का यूज है। ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि अगर इंडियन बैंक और इंटरनेशनल बैंक्स, इतनी बड़ी बड़ी बैंक्स अगर किसी कॉइन के टेक्नोलॉजी को यूज कर रही है, तो उसका फ्यूचर कितना कितना ब्राइट है। और इसीलिए इस प्रोजेक्ट को 100% एक्सआरपी में ही यूज किया जाता है। हमें विड्रॉल भी एक्सआरपी में मिलेगा, हमारा डिपॉजिट भी एक्सआरपी में ही होगा। ठीक है। अब मैं आपको पीपीटी पे ले चलता हूँ। जो डेवलपमेंट की बात हो रही है, जैसे, तो अगर हम 90s के टाइम की बात करें, तो वेब 1.1 यूज होता था, जिसमें ऐसे बेसिक वेब पेज होते थे, HTML, ई कॉमर्स, जावा, जावा स्क्रिप्ट, ये यूज होते थे। उसके बाद धीरे धीरे 2005 के बाद में सोशल मीडिया एक्सेस होने लग गया, मोबाइल एक्सेस होने लग गया, हाई रेजोल्यूशन के, हाई स्पीड के मोबाइल कैमरा, ये सब चीजें आने लगी, इंटरनेट इंटरनेशनली ग्लोबली फैलने लग गया, तो ये सारी चीजें डेवलप हुई। उसके बाद ये चीजें जो सबसे ज्यादा एडवांस आई हैं, वो आज की तारीख में वेब 3.0 यूज हो रहा है, जिसमें हम वीआर, एआर, मेटावर्स, एनएफटीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डैप्स, ये सब आज की तारीख में यूज होता है। तो धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि कितना अपग्रेडेशन हो रहा है। आगे का फ्यूचर तो गॉड नोज कहाँ पे हम जाएंगे। ठीक है। ब्लॉकचेन्स, एनएफटीज, ये बेसिकली जो पीपीटी का ये जो सार है, इसमें हम आपको बता सकते हैं कि क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है, किस तरह से आगे ग्रोथ होने वाली है। तो ये एक बार आप पढ़ लीजिएगा। मैंने इसका आपको की सार जो है, जो एनएफटी क्या है और एक्सआरपी क्या है, इसका मैंने बेसिक आपको की फीचर्स बता दिए। ठीक है। अब हम इसको अर्न कैसे करेंगे, हमारा यहाँ पे अर्निंग कैसे होगा। तो बेसिकली जो एनएफटीज हैं, जो फास्ट एक्सआरपी है, वो 100% एनएफटीज की ट्रेड और उसके डेवलपमेंट पे ही ग्रो करेगा, और उसी से ही अपनी अर्निंग करेगा, और उसी से ही डिस्ट्रीब्यूशन भी करेगा। ठीक है। हम एक पूलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे जो 100% डिसेंट्रलाइज एनएफटीज को ही यूज करेगा। जैसे मैं आपको ये एनएफटीज बता देता हूँ, आप ये इस तरह की साइट पे एनएफटीज आएंगी, और आप उसको ट्रेंडिंग में यूज करेंगे। जैसे एनएफटीज हैं, 9-10 तरह के एनएफटीज आएंगी। ठीक है। आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद अब हम जाते हैं कि जो हमारा बेसिक प्रॉफिट प्लान है ना, हम उस पे जाते हैं। तो यहाँ पे जो बेसिक प्रॉफिट प्लान है, अगर हम एज अ ज्वाइनिंग पैकेज की बात करें, या हम एनएफटी के परचेज की बात करें, तो ये दो तरीके से हम डायरेक्ट इसमें, इस एनएफटी प्लान में इन्वॉल्व हो सकते हैं। $50 हम एक अर्थ की एनएफटी पे जा सकते हैं, या फिर $500 हम जुपिटर से स्टार्ट कर सकते हैं। जो $50 है वो अर्थ एक बेसिक स्टार्ट है। और अगर हम स्मार्ट स्टार्ट की बात करते हैं, तो जुपिटर से स्मार्ट स्टार्ट क्या है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। ठीक है। अब हम जाते हैं, पहला जो हमारा प्लान है अर्थ पे। अर्थ की $50 से हम अर्थ से पार्टिसिपेट करते हैं,
उसके बाद मार्स है, फिर जुपिटर है, फिर यूरेनस है, फिर सैटर्न है, मर्क्यूरी है, नेपच्यून है, वीनस है और प्लूटो है। अगर हम अर्थ से पार्टिसिपेट करेंगे तो हमें 1% डेली का आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप देख रहे हैं कि मार्स में 1.5% का है, जुपिटर में 2% का है, यूरेनस में 3.5% है, तो ये धीरे धीरे हमारे परसेंटेज जो डीआरआर है ये हमारी डेली बढ़ती जा रही है। डेली रेट ऑफ रिटर्न की बात कर रहे हैं हम, डीआरआर मींस डेली रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, अब ये हम जैसे हम बात करें कि मास की, तो मास में 1.5% हमें कैसे मिलेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि हम किसी भी तरह से इन्वेस्टमेंट कर दें, भाई $1000, $1000 डाल दिए, $5000 डाल दिए, $2000 डाल दिए तो हमें इस तरह से मिलने लगेगा, नहीं। या 100% एक प्रोसेस के थ्रू ही हमें ये जो परसेंटेज दे रखे हैं, डीआरआर दे रखी है, वो एक प्रोसेस के थ्रू ही हमें रिसीव होगा, जो मैं आपको अब क्राइटेरिया बताता हूं कि ये हमें किस तरह से मिलेगा। बेसिक हम बात करते हैं अर्थ की। अर्थ के लिए आपको कोई क्राइटेरिया नहीं, आपको $50 से अर्थ की एनएफटी में इन्वॉल्व होना है। उसके बाद हमें डायरेक्ट अगर हम नहीं भी करते हैं तो डेली रिटर्न ऑफ रेट डीआरआर हमें 1% मिलेगा। ठीक है, सेकेंड लेवल के लिए मास के लिए हमें क्वालिफिकेशन है, मिनिमम 3 अर्थ क्वालिफाई करने हैं। डायरेक्ट आपको 3 अर्थ लगाने, और अपनी रैंक को अपग्रेड करने के लिए आपको $100 का अनलॉक अमाउंट करना है, उसमें टॉपअप करना है। उसके बाद जैसे ही आप मास के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे, आपको डेली 1.5% डीआरआर मिलेगी। ठीक है, तीसरा है जुपिटर। जुपिटर में 2 ऑप्शन दिए हैं कंपनी ने, पहला स्मार्ट स्टार्ट और दूसरा बेसिक स्टार्ट, जो हम रेगुलर कर रहे हैं। बेसिक स्टार्ट की बात करें तो हमें 3 मार्च के लिए क्वालिफिकेशन करना होगा, प्लस हमें $250 का एडिशनल टॉपअप करना होगा, तो हमें डेली का 2% डीआरआर मिलेगी। और अगर हम स्मार्ट स्टार्ट की बात करते हैं तो डायरेक्ट $500, जो आप ये ऊपर देख चुके हैं, $500 से आप जुपिटर पे डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाएंगे। मैं वापस पूछ लेता हूँ, मेरी आवाज प्रॉपर आ रही ना? हाँ जी, प्रॉपर आ रही है। चलिए ठीक है, थैंक यू जी। तीसरी की हम बात करें, तीसरी एनएफटी या तीसरे लेवल की बात करें तो जुपिटर के लिए मैंने आपको बता दिया कि मास 3 हम मास के लिए करेंगे, और हम स्मार्ट स्टार्ट से डायरेक्ट जुपिटर के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। 500 का डायरेक्ट हम आईडी लगा के $500 की, तो हमें डेली का डीआरआर 2% मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट लेवल है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी के लिए आपको 3 जुपिटर मिनिमम डायरेक्ट करने हैं, और आपको अपनी आईडी पे $500 का टॉपअप करना है या अपग्रेडेशन करना है, तो आपको डेली का 2.5% मिलेगा। स्क्रीन थोड़ी सी छोटी कर देता हूं जी। तीसरा है सैटर्न की बात करें, सैटर्न के लिए अगेन आपको 3 मर्क्यूरी क्वालिफाई करने हैं डायरेक्ट, और $1000 का मिनिमम आपको टॉपअप करना ही होगा, तो आप 3% के लिए पर डे के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगेन यूरेनस, यूरेनस में है 3 आपको सैटर्न करने हैं, और $2500 का अपग्रेड करना है अपनी आईडी को, तो आपको 3.5% मिलेगा। जो स्पेशल अपग्रेड है, मैं आपको उसके लिए सिंपल सा है कि आपको मर्क्यूरी क्वालिफाई करना पड़ेगा मिनिमम। मर्क्यूरी क्वालिफाई करने के बाद आपको $5000 से अपना आईडी को टॉपअप करना पड़ेगा, तो आप डायरेक्ट यूरेनस बन सकते हैं। यानी यहाँ पे हमारे पास 3 तरह का ऑप्शन है। एक, आप अर्थ से ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा, आप जुपिटर पे जाके $500 से आप डायरेक्ट जुपिटर के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तीसरा, आप जुपिटर से एंट्री करके या अर्थ से एंट्री करके मर्क्यूरी पे आके अपने आईडी को टॉपअप करके और फिर क्वालिफाई कर सकते हैं, या आप जुपिटर से भी मर्क्यूरी बन के और अपने आप को क्वालिफाई कर सकते हैं। ये 3 क्राइटेरिया हैं। तीनों क्राइटेरिया से आप कंपनी में एक तरह से इन्वॉल्व हो सकते हैं हाई परसेंटेज के लिए। ठीक है, फिर हम बात करें सातवां जो नेपच्यून है। नेपच्यून के लिए हमें 3 यूरेनस करने हैं, $5000 की आईडी लगानी, तो हमें 4% डेली मिलेगा। नेक्स्ट है वीनस। वीनस के लिए 3 नेपच्यून आपको डायरेक्ट करने हैं, $15000 की आईडी का टॉपअप करना है, आपको 6% मिलेगा। नवा है प्लूटो। प्लूटो के लिए आपको 3 वीनस करने हैं, $25000 की आईडी लगानी है, और आपको 9% डेली का डीआरआर मिलेगा। अभी हम बात करते हैं डायरेक्ट रेफरल इनकम। ये बहुत जबरदस्त इनकम है। जो डायरेक्ट रेफरल इनकम है, मास के लिए आपको एलिजिबल होना है। पहले डायरेक्ट के लिए आपको 10% पहले डायरेक्ट की लेवल की इनकम मिलेगी।
सेकंड डायरेक्ट लेवल इनकम लेना चाहते हैं तो आपको जुपिटर के लिए इन्वॉल्व होना पड़ेगा, उसके लिए आपको सेकंड लेवल तक का भी 5% मिलेगा। थर्ड फोर्थ फिफ्थ लेवल की इनकम अगर लेना चाह रहे हैं तो आपको मेर्क्यूरी तक एलिजिबल होना पड़ेगा, उसमें आप 3% तीसरे लेवल का, दूसरे लेवल 2% चौथे लेवल का और 5वें% का 1% ले सकते हैं। छठे, सातवें, आठवें और 90 0.75, 0.50, 0.2525 का अगर आप इनकम लेना चाह रहे हैं तो आपको सर्टेन के लिए एलिजिबल होना पड़ेगा। नेक्स्ट जो हमारी एक जबरदस्त इनकम है वो है लेवल ऑन आरओआई। आरओआई मीन्स डीआरआर की बात कर रहे हैं ना। तो अगर आप फर्स्ट लेवल की डीआरआर या आरओई के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं तो आपको मास की क्वालिफिकेशन करनी पड़ेगी, उसके बाद आप पहले लेवल का डीआरआर का 25% आप ले पाएंगे। और ये 25% सर दिखता बहुत कम है, लेकिन जब ये लेवल बढ़ते जाते हैं या हमारे जो डाउनलाइंस हैं या हमारे जितने भी रेफरल में लोग हैं, जब वो काम करते हैं तो ये इनकम इतनी जबरदस्त हो जाती है, जो हमारी डीआरआर है उससे कई गुना ज्यादा हम लोगों को इनकम मिलने लग जाती है। इसी में सेकंड लेवल की अगर हम इनकम लेना चाहते हैं तो सेकंड लेवल 15% है डीआरआर का, उसके लिए हमें जुपिटर के लिए क्वालिफाई होना है। तीसरे और चौथे पांचवें लेवल की डीआरआर जो 10%, 5% और अगेन 5वें% पे फिर से 10% है, तो हमें मरकरी के लिए एलिजिबल होना पड़ेगा। फिर अगेन हम छठे लेवल, सातवें लेवल, आठवें लेवल और 9वें लेवल की इनकम लेना चाहते हैं जो 15%, सातवें का 5%, आठवें का 5%, 9वें का 10% है, तो हमें सेटन के लिए एलिजिबल होना पड़ेगा। अब आप देखिए कि अगर हम 9वें लेवल पे अगर डीआरआर का 10% मिल रहा है तो आप सोचिए आपकी इनकम कहां तक पहुंचेगी। आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं, बहुत बहुत जबरदस्त हाई रिटर्न होगा वो। रॉयल्टी इनकम की बात करते हैं, अगर आप नेपच्यून हो जाते हैं तो कंपनी के टर्नओवर का 2% के लिए आप रॉयल्टी के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। वीनस अगर आप एलिजिबल हो जाते हैं तो कंपनी के टर्नओवर का 3% है। प्लूटो आप एलिजिबल हो जाते हैं तो कंपनी के टर्नओवर का 5% है। बहुत जबरदस्त इनकम होने वाली है हमारी, आप ये देख सकते हैं। अब जो कंपनी ने एक बहुत, मेरे लिए मेरा फेवरेट जो मुझे लगता है जो बहुत जबरदस्त है, जो एक फिक्स सैलरी इनकम है। आज हम सोचते हैं कि यार ठीक है डीआरआर आ रही है, लोग इंडिविजुअल जुड़ रहे हैं, कितने जुड़ रहे हैं, लेकिन एक जो फिक्स इनकम है, हाँ इतना तो मेरे को मिनिमम मिल ही रहा है। ये बहुत अच्छा लगा मुझे, ये कंपनी का ही सैलरी इनकम है। अगर आप जुपिटर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं तो डेली 60 दिन तक आपको $5 कंफर्म आएगा, है ना। मतलब आप खुद देखिए कि कितनी जबरदस्त इनकम है। अगर आप मर्क्यूरी के लिए एलिजिबल होते हैं तो 60 दिन की जगह वो इनकम बढ़ के 90 दिन हो जाएगी और $5 से इनकम बढ़ के $10 हो जाएगी। अगर आप सैटर्न के लिए एलिजिबल हो जाते हैं तो यही इनकम $15 पर डे और 180 दिन तक, यानी इधर हमारी इनकम भी बढ़ रही है, इधर हमारे डेज भी बढ़ रहे हैं। आप यूरेनस के लिए एलिजिबल होते हैं तो $25 पर डे का 270 दिन तक आपको मिलेगा। आप नेपच्यून के लिए एलिजिबल हो जाते हैं तो अगेन $50 पर डे और 360 दिन, यानी ऑलमोस्ट 1 साल तक आपको $50 डेली आएगा। वीनस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं तो 500 दिन, $75 पर डे। और अगर आप प्लूटो के लिए इन्वॉल्व हो जाते हैं तो $1000 पर डे, 1000 दिन तक। अगर हम 1000 दिन और $100 की बात करें तो $1,00,000 आपकी सैलरी टोटल इनकम के अलावा। जबरदस्त। अब बेसिक हम छोटी सी टर्म्स एंड कंडीशंस की बात कर लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि डेली आरओआई ऑन प्लेटफॉर्म विल बी ऑब्टेन्ड मैन्युअली, यानी आपको मैन्युअली ऑप्शन दिया जाएगा, एक टास्क की तरह होगा। आपको डेली एनएफटीज रिसीव करनी होगी। अगर हम किसी दिन एनएफटी रिसीव करने में चूक जाएंगे उस दिन हमें डीआरआर नहीं मिल पाएगी, ठीक है। सेकंड है कि a participant can choose two option of DRR, either to have 3x of investment or unlimited। यहाँ पे जब हम जैसे ही हम एनएफटी के लिए रजिस्टर्ड होंगे, हम आप जब अपनी आईडी को टॉप अप करेंगे तो कंपनी हमें दो ऑप्शन देगी।
आप अपने कैपिटल को भी विड्रॉल कर सकते हैं और आप अनलिमिटेड अमाउंट भी ले सकते हैं। जैसे ही आप अपने इन्वेस्टमेंट को 3x पे क्लिक करेंगे, आप अपने कैपिटल को विड्रॉल कर पाएंगे। अगर हमने अनलिमिटेड पे किया तो टोटल, और ये जो 3x है, मैं फिर से बता देता हूं, ये 3x आपकी टोटल इनकम का 3x होगा। इसमें आपका डायरेक्ट रेफरल भी काउंट होगा, इसमें आपकी सैलरी भी काउंट होगी। जैसे ही आपका 3x कंप्लीट हो जाएगा, कंपनी की तरफ से आपको इनकम बंद हो जाएगी। दूसरा है अनलिमिटेड। अनलिमिटेड पे आप अपनी कैपिटल को विड्रॉल नहीं कर सकते हैं, और जैसे आप लोगों ने प्लान देखा है, मेरे हिसाब से अनलिमिटेड जबरदस्त ऑप्शन है। तीसरी जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो है मिनिमम विड्रॉल $21 का रहेगा। चौथा, एडमिन चार्जेस 5% रहेंगे। विड्रॉल प्रोसेस 24 to 48 आवर्स रहेगा। आप जब भी विड्रॉल लगाएंगे तो 24 to 48 आवर्स में आपका विड्रॉल आपके वॉलेट में रिसीव हो जाएगा। ये 24 आवर्स है, आप कभी भी विड्रॉल लगा सकते हैं आफ्टर कंप्लीशन $21। थैंक यू सो मच। अब आप कुछ जानना चाहते हैं या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो बताएं। मैंने आप लोगों को अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया है। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हैं या कुछ भी जानना चाह रहे हैं